प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में एनुअल फाइनल एग्ज़ाम क्लास 7 संस्कृत का पूरा पेपर समझेंगे। अक्सर हमने देखा क्लास में बच्चों को संस्कृत वाले पेपर के दिन समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना है और वो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा और 60 नंबर का होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि सभी को संस्कृत वाले पेपर में बड़ी आसानी से उनका पेपर सॉल्व हो जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल सारी वीडियो लगातार मिलती रहती है। पेपर आपका सबसे पहले अपठित पार्ट होगा, अनरीड पैसेज टाइप का 8 नंबर का। उसके बाद रचनात्मक कार्य होंगे आपके 12 नंबर के, जिसमें आपको चित्र को एक्सप्लेन करना होगा या अनुच्छेद टाइप का लिखना होगा। उसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरण ग्रामर होगी आपकी 18 नंबर की। एंड जो आपका टेक्स्ट बुक है संस्कृत की, वहाँ से 22 नंबर आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भैया संस्कृत की बुक को अच्छे से पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट आपका इसी से आता है। आइए यहाँ पर एक पैसेज है, इस पैसेज को समझते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि आपको करना क्या और कैसे है। बहुत आसान होता है संस्कृत का पेपर, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए। अस्माकं विद्यालय से नाम सर्वोदय विद्यालय अस्ति। हमारे विद्यालय का नाम सर्वोदय विद्यालय है। एषा विद्यालय रमेश नगरे स्थित अस्ति। हमारा विद्यालय जो सर्वोदय विद्यालय है वो कहाँ है? रमेश नगर में। अत्र 50 शिक्षक शिक्षिका च पाठयन्ति। यहाँ पर 50 बोले तो 50 शिक्षक टीचर्स और मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं। अत्र 1,000 छात्रा पठन्ति। और यहाँ पर जो 1000 छात्र पढ़ते हैं। 1 सहस्त्र कहते हैं 1000 को। विद्यालय एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। और विद्यालय में बहुत सुंदर उद्यान है। उद्यान का मतलब होता है बगीचा। अत्र मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति। यहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। मम विद्यालय एक पुस्तकालय अपि अस्ति। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है ना, लाइब्रेरी। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। अत्र यत्र छात्रा पुस्तकानि पठन्ति। जहाँ पर छात्र क्या करते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। विद्यालय एकः संगणक कक्ष अपि अस्ति। और एक संगणक कक्ष बोलते हैं कंप्यूटर लैब को, जहाँ पर कंप्यूटर रूम होता है, तो कंप्यूटर भी रूम भी है। शिक्षाया क्षेत्रे अस्माकं विद्यालय संपूर्ण नगरे प्रसिद्ध। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा स्कूल है वो बहुत प्रसिद्ध है ना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और भी अभी अस्माकं विद्यालय प्रतिवर्ष वार्षिक महोत्सव अपि आयोज्यते। प्रत्येक साल जो है वार्षिक महोत्सव यानी कि एनुअल फंक्शन भी मनाया जाता है। अत्र शिक्षया अस्माकं विद्यालय अशिक्षाम समापयति। जो शिक्षा है वो हमारे विद्यालय के शिक्षा से हमारे विद्यालय की जो अशिक्षा है वो समाप्त हो रही है यानी कि दूर हो रही है। ठीक है, तो ये इस स्कूल की बात है। अब आपका स्कूल कौन सी जगह है, कहाँ है आपका स्कूल? अपने स्कूल का पूरा नाम मुझे कमेंट में रखें, अपना नाम भी, आपका क्या नाम है और आपके स्कूल का क्या नाम है। ठीक है, साथ में आपके स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ क्या है। जल्दी से एक बार वीडियो को रोक करके कमेंट करें ताकि आपकी इंगेजमेंट बनी रहेगी और आपको और भी मज़ा आएगा। अब आपको यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चंस करना क्या है। गद्यांशम पठित्वा रिक्त स्थानम पूरयित्वा पूर्णम वाक्यम लेखनीयम। आपको क्या करना है, ये अंडरलाइन दे रखी है, इस अंडरलाइन को लिखना है और पूरा सेंटेंस फिर दोबारा से लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है एषः डैश रमेश नगरे स्थित अस्ति। यह जो है रमेश नगर में स्थित है। तो क्या है रमेश नगर में स्थित? तो भाई ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा विद्यालय। देखो यहाँ पर क्या है, एषः, यहाँ से लिखेंगे आप एषः विद्यालय रमेश नगरे स्थित अस्ति। तो इन्होंने फिल क्या कर रखा, ब्लैंक क्या है यहाँ पर? विद्यालय है। आपको सिर्फ विद्यालय जोड़ना है, बाकी एज इट इज़ पूरा ऐसे उतार देना है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिखें एंड यहाँ पर बीच में लिख दें विद्यालय। ठीक है, विद्यालय ऐसा विद्यालय रमेश नगर स्थित अस्ति। अगला देखोगे, अगला है यहाँ पर कि विद्यालय डैश शिक्षका शिक्षिका जो पाठयन्ति। हमारे विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिका पढ़ाते हैं? तो भाई सिंपल सा है, यहाँ पर आप लिखेंगे 50। ठीक है, 50 है ना, तो 50 और बस एज इट इज बाकी पूरा सेंटेंस लिखेंगे 50 ऐड कर देंगे। आगे देखोगे तो यहाँ पर है विद्यालय एकम सुंदरम डैश अपि अस्ति। तो विद्यालय में और एक सुंदर क्या है? तो यहाँ पे आपको लिखना है उद्यानम। ठीक है, उद्यानम अपि अस्ति। बहुत सिंपल होता है संस्कृत का पेपर। अगला है डैश क्षेत्रे अस्माकं विद्यालय प्रसिद्ध अस्ति। डैश क्षेत्रे, तो किस क्षेत्र में स्कूल प्रसिद्ध है?
भाई सिंपल सी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में है, जहाँ तक मुझे लग रहा है शिक्षा है। फिर भी एक बार पूरा देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में लिखा है यहाँ पर। शिक्षा या क्षेत्र, देखो यहाँ पर है ना, शिक्षा या क्षेत्र। तो ये आपको यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक अस्थि तक जोड़ेंगे, आपका पूरा नंबर मिलेगा आपको, पूरा नंबर। उसके बाद देखो यहाँ पर मनोहराणी डैश विकसंती, तो भाई मनोहराणी पुष्पाणी है ना, यहाँ लिखेंगे आप पुष्पाणी विकसंती। बस आपको 4 नंबर पूरे मिल गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य उत्तरत। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक नहीं बल्कि पूरे वाक्य में आंसर देना है कि अस्माकं विद्यालय प्रतिवर्षम किम आयोज्यते, हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है। तो आप लिखेंगे अस्माकं विद्यालय प्रतिवर्षम वार्षिक उत्सव। यहाँ से आप देखोगे ये रहा, लास्ट में है अस्माकं विद्यालय प्रतिवर्षम वार्षिकोत्सवः अपि आयोजन्ते। तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा ये आपका आंसर हो जाएगा और बहुत ही सिंपल होता है। अगला लिखा विद्यालय कुत्र स्थित अस्ति, तो भाई ये भी पहले वाला ये विद्यालय हाँ रमेश नगरे, शायद रमेश नगरे ये या कुछ और है। हाँ, यहाँ से लेकर एक ही प्रश्न के 2 आंसर, सॉरी 2 प्रश्न का एक ही आंसर। ऐसा विद्यालय रमेश नगर स्थित अस्ति, यहाँ से पहले वाले का भी आंसर था ये, और ये वाला है ना, ये वाला भी सेम है, तो आपको नीचे वाला आंसर भी सेम है। उसके बाद आगे देखोगे तो विद्यालय कति शिक्षक शिक्षिका पाठयन्ति, ये भी सेम है। यहाँ पर आप 50 लिखोगे, ऊपर वाला आंसर सेम। देखो यहाँ पर कभी कभी आपको क्रॉस चेक करके लिए ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं, तो आपको जो है और आसानी होती है, बल्कि परेशान ना हो आप, आसान हो गया। ये वाली लाइन एज इट इज आपकी आ जाएगी। आगे देखो भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत होती है आपको वीडियो तैयार करने में आपके लिए। अब अगला प्रश्न ध्यान से देखो, करना क्या होता है। विकल्प व चित्वा, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं, विकल्प कहते हैं ऑप्शन को। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको एक करेक्ट आंसर लिखना है। शिक्षायाम अस्य विलोम पद गद्यांश किम अस्ति, शिक्षा का विलोम पद उल्टा क्या है आया है, तो शिक्षा का विलोम शब्द होता है अशिक्षाम, ठीक है। आगे देखोगे तो मनोहराणी पुस्तक पुष्पाणी अत्र विशेषण किम, भाई विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या है, मनोहराणी पुष्पाणी। मनोहर मतलब सुंदर, सुंदर फूल में विशेषण क्या है, सुंदर, तो मनोहराणी आपका सही उत्तर हो गया। अगला है अत्र छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, असली में क्रियापदम क्या है, क्रिया क्या है, भाई यहाँ छात्र पढ़ते हैं, तो क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, तो सिंपल सा पठन्ति आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे आपको ये बड़े ध्यान से करना होता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा संस्कृत का पेपर करने में। यहाँ पर आप देखो 12 अंक हैं। अधो लिखितम चित्रम दृष्ट्वा, यहाँ पर एक चित्र है, चित्र को दृष्ट्वा मतलब देख करके मंजूषात् पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत, 4 वाक्य लिखने भाई, बहुत बढ़िया, 4 वाक्य लिखोगे और 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। बड़ा आसान होता है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है और यहाँ पे एक मंजूषा दे रखी है, ये मंजूषा है। यहाँ से आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो पहले मैं चित्र आपको दिखाया था, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में देखो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो सूर्य उदय हो रहा है। देखो यहाँ पर कुछ घर भी हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, है ना, कुछ लोग भी यहाँ पर चल रहे हैं, साथ में ये ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, लेकिन आपको कलर अगर चित्र होगा तो और अच्छे से दिखेगा। इधर बादल भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, ठीक है, नदी में कुछ मछली भी है। तो अब आपको इन्हीं सारी चीज़ों से कुछ मछली पकड़ रहे हैं, यहाँ पे नाव भी है ना। तो अब देखोगे आप यहाँ पर आपको वही सेम शब्द दिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रहाणी, तो यहाँ पे लिखेंगे अत्र बहूनि ग्रहाणि सन्ति, बहवः ग्रहाणि सन्ति, पर्वतः, अत्र एक विशाल पर्वतः अस्ति, विशालः पर्वतः अस्ति, ठीक है। वृक्षाः, अत्र वृक्षापि सन्ति, है ना। सूर्यः, तो लिखो सूर्यः पूर्व दिशायाम् उदेति, सूर्योदयः प्रातःकालः, आकाशे, आकाश में भी कुछ है, नदी भी है, मत्स्य मछली भी है, जनाब भी है, लोग भी हैं, पशु भी है भाई यहाँ पर, है ना, पशु दिखे नहीं हमें, नौका भी है, नौका मतलब नाव। तो इनसे आप सिंपल सा 4 सेंटेंस बना सकते हैं, आपको बहुत आसानी रहती है। आगे देखोगे तो ये रहा उद्यानम इति विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यानि, भाई उद्यान मतलब बगीचा, तो बगीचे पर आधारित आपको 4 लाइन लिखनी है। भाई आप लिख सकते हैं अस्माकं विद्यालये का उद्यानम अस्ति, ठीक है, 1 लाइन हो गई। उद्याने सर्वे छात्राः क्रीडन्ति, है ना, भ्रमन्ति च, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। उद्याने अनेकानि
नाना प्रकाराणि पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि सन्ति, है ना। मतलब आप बहुत भी इस तरह से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। वह उद्यान बहुत सुंदर है, वहाँ पर लोग खेलते हैं, योगा करते हैं, मतलब वट जो भी। अब आपको क्या करना है अगले में, सॉरी ये मंजूषा भी दे रखी है, तो वह मंजूषा से आपको शब्द लेने हैं। भाई महिला घूम रही है, बालका बालक हैं, जना है, भ्रमंती, पुष्पाणि, वृक्षा, उद्यानम, सेम ऊपर जैसे है वैसे आपको नीचे भी 5 वाक्य लिख देने हैं, 4 लिखने। अब आपको यहाँ पर एक मंजूषा फिर से दे रखी है, आपको मिलाना है, ठीक है। तो इनको मिलाना है, एक बार मिला करके देखेंगे भाई, 1 मिनट, एक मिला करके देखेंगे इन्हें। अब यहाँ पर आपको किस तरह से मिलाना है एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना। देखो सबसे पहले देखो राम के साथ, ये राम है तो राम के साथ क्या मिल रहा है, राम ने रावण को मारा ना, तो यहाँ पे लिखा रामः रावणम हंति। राक्षस क्या करते हैं, राक्षस वेद तो पढ़ेंगे नहीं, भोजन करेंगे नहीं, भोजन भी कर सकते हैं लेकिन हिंसा करेंगे राक्षस, तो यहाँ पे लिखेंगे राक्षसा हिंसाम। और राक्षस बहुवचन है तो कुर्वंती बहुवचन आएगा। त्वम के साथ हमेशा पठस्य आता है, त्वम मतलब पठसी तुम पढ़ रहे हो, तो तुम भोजन तो पढ़ोगे नहीं, क्या करेंगे, त्वम वेदम पठसी। उसके बाद लिखेंगे वयम, तो वयम मतलब हम सब, वयम भोजनम कुर्मः, हमारे वयम के साथ हमेशा कुर्मः आया तो वयम भोजनम कुर्मः, इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत आसान होता है। आगे देखेंगे, अब आपको ग्रामर से पूछा गया है, यहाँ पर आपको कोष्ठक दे रखे हैं, ब्रैकेट में 2 शब्द दे रखे हैं, दोनों में से एक सही आपको यहाँ पर लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो क्या है, माता हसंती, तो भाई माता एक होती है और मातरः बहुत सारी माता है, क्योंकि हसंती लिखा है यहाँ पर तो बहुवचन आना चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मातरः, ठीक है, माता मातरो मातरः। खादती, खादती मतलब एक वचन है तो भ्रातरः बहुवचन आएगा, पित्राः पिता सॉरी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पिता खादती, ठीक है। अब आगे देखो पश्यन्ति है, यहाँ पर ये बहुवचन है तो बहुवचन के साथ इनमें से बहुवचन वाला ही आएगा, तो भ्राता एक वचन हो गया, ये नहीं आएगा, भ्रातरः चलचित्रम पश्यन्ति, ठीक है। अब आगे देखो, फिर से देखो, यहाँ पर आपने इसी तरह से करना, ये भवती है यानी कि एक वचन। अब धावन गति तीव्रा भवती, कौन तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर अश्व से मतलब अश्व का जो धावन गति है वो तेज होता है ना, और यहाँ पे लिखा घोड़ा, तो घोड़ा धावन गति तेज होता है तो गलत हो गया ना, तो यहाँ पर आएगा अश्वस्य धावन गति तीव्राहा भवति। अश्व का, घोड़ा का जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है। अब आपको रेखांकित पद से आपको क्या करना है, रेखांकित पदानि सप्तमी विभक्तो परिवर्त्य, सप्तमी विभक्ति में आपको परिवर्तन करना है। देखो कैसे सबको परिवर्तन सप्तमी विभक्ति में, जैसे बानरः वृक्षः अस्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे बानरः वृक्षे अस्ति, वृक्ष में, सप्तमी में क्या होता है, संबोधन में आता है ना, संबोधन सॉरी अधिकरण में, तो देवाः स्वर्गा निवसन्ति, स्वर्गा नहीं, यहाँ पर आएगा स्वर्गे, ठीक है, स्वर्गे आएगा। उसके बाद शिव कैलासः अस्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे शिवः कैलाशे अस्ति। आगे देखो अगला, यस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर, अगला है लाल किला भारतम अस्ति, तो भाई भारतम नहीं, यहाँ पर इसे मिटा देंगे, भारतीय कर देंगे। दूसरा स्वर्ण मंदिरम अमृतसरे अस्ति, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सिंपल हो गया, बहुत ही आसान होता है। आगे क्या करना है आपको, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। भाई मंजूषा दे रखी है, मंजूषा से आपको यहाँ पर वाक्य दोबारा लिखने हैं, तो मैं एक बार आपको पूरा ही दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। चलिए, यह सिंपल है, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो धावक मतलब जो दौड़ रहा है वह धावती, तो धावक कैसे दौड़ेगा भाई, शीघ्रम, यहाँ पे आएगा शीघ्रम, ठीक है, पहला वाला शीघ्रम आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखो वृद्धा चलती, तो जो वृद्ध है वो कैसे चलेंगे भाई, मंदम धीरे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मंदम। उसके बाद देखो वृक्षः भूमि अस्ति, वृक्ष के भूमि है, तो वृक्ष के ऊपर भूमि होती है कि नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे को अधः, यहाँ पे लिखेंगे आप अधः, ठीक है। यदा व्याघ्र आगच्छन्ति, जब व्याघ्र आया तो मृग पलायते, मृग चला गया, तो यदा के साथ हमेशा ध्यान रखना तदा ही आता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तदा। एंड आप बच रहा आपका ऊपरी, वृक्ष के ऊपर आकाश है
तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपरी। बहुत आसान होता है आपका संस्कृत का पेपर और इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है आपको वो भी देख लो एक बार। भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। उपपद विभक्ति चित्वा वाक्यानि, आपको ये इन दोनों में से जो सही है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो छात्रा क्रीडन्ति, कहाँ? उद्याने, उद्यान में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उद्यान में। अभी हमने करा ना सप्तमी विभक्ति, यानी कि उद्याने छात्राः क्रीडन्ति। शक्ति अस्ति, भीम में शक्ति है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप भीमे। छात्राः गच्छन्ति, तो छात्र जो है जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा किससे जाते हैं? यानेन गच्छति, यानेन, यान से। और अगला है आपका फलम मधुरम भवति, तो क्या लिखेंगे? आम्रस्य फलम, आम्रस्य फलम मधुरम भवति, आम का फल जो है वो बहुत मीठा होता है। एंड कमलानि विकसन्ति, वे कहाँ खिलते हैं? जले, यहाँ पे आप लिखेंगे जले, बाकी सारे एज इट इज आपको लिखना है और आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं। आगे देखो भाई, उदाहरणानुसार लट लकार लिट लकार परिवर्तने कृत्वा, लट लकार को लिट लकार में आपको बदलना है, लट लकार को लिट लकार। अब आपको ये लकार वगैरह अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो संस्कृत का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ प्रॉपर वो टॉपिक शेयर कर दूंगा जिसे आपको समझना है, ठीक है। आगे देखेंगे बालकः हसति, बालकः हसति, तो यहाँ पे लिखेंगे बालकः हसिष्यति, आपको लिट लकार में बदलना है भविष्यत काल में। लट लकार वर्तमान काल होता है और लिट लकार भविष्यत काल। तो यहाँ पर त्वं किम खादसि, तो यहाँ पर खादसि को आप लिखेंगे खादिष्यति, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे खादिष्यसि, खादिष्यसि, ठीक है। अहम हसामि, तो हसामि के हसिष्यामि, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप हसिष्यामि। ये बहुत आसान होता है, आप इस तरह से पेपर करेंगे। छात्राः लिखन्ति, तो छात्राः लिखिष्यन्ति, ठीक है। शिक्षको पठतः, तो शिक्षको पठिष्यतः, पठिष्यतः। माता कार्यं करोति, तो माता कार्यं करिष्यति, ठीक है, करिष्यति। करोति करती है, करिष्यति करेगी, भविष्यत काल। अब आपको पठित बोधन से आ गया भाई, जो आपके चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड है। अब आपको यहाँ पर गद्यांश पढ़ना है, जैसे ऊपर आपने फर्स्ट प्रश्न में, पहले प्रश्न में पढ़ा था, वैसे आपको इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है। और गद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको इसके आंसर लिखना, जैसे आपने फर्स्ट में किया था, दुष्टेन गजेन का नाशिता, दुष्ट गज ने किसे नाश कर दिया? तो दुष्टेन गजेन मम संतति, यहाँ पे आप लिखेंगे एक पदेन लिखा है ना, एक पदेन में सिर्फ एक शब्द, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मम संतति। पहले का आंसर सिर्फ मम संतति है, बाकी कुछ नहीं लिखना आपको। दूसरा पूर्ण वाक्य में मक्षिकाया नाम किम, भाई मक्षिका का क्या नाम था? तो आप देखोगे मक्षिका का नाम कहाँ है? तत्र काष्ठकूटः ताम वीणारवः नाम्न्या मक्षिकाया, वीणारव, तो नाम क्या है उसका? वीणारव। तो आपने यहाँ पर इसका सिर्फ नाम लिखना है वीणारव, सॉरी पूरा लिखना है, तो पूरा कहाँ से लिखेंगे आप? वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया, ठीक है। क्या प्रश्न एक बार देखें, मक्षिकाया, तो लिखोगे मक्षिकाया नाम वीणारवः, ठीक है। आगे देखोगे तो आपको क्रियापद ढूंढना है। यहाँ पर क्रियापद अपसरेत, संतति, वृत्तांतम, तो क्रिया क्या है? अपसरेत, अपसर है ना, चलना। आगे देखो निम्न पदेषु कर्तृपदम, कर्ता, कर्ता कौन है? तो सब्जेक्ट आपको छांटना है इन तीनों में से, ठीक है। आगे देखोगे तो आपको एक श्लोक पढ़ना है। धेनुर प्रातः यच्छते दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चे तत्र च सिंह नर्दति। अब आपको धेनु किम यच्छति, भाई आराम से आपको सिर्फ एक पद में लिखना है और यहाँ पे लिखेंगे दुग्धम, पहले का आंसर है दुग्धम, दूसरे का आंसर है दूसरे का आंसर है पूर्ण वाक्य व्याघ्रा कुत्र गर्जति, तो कहाँ है भाई व्याघ्रा गर्जति विपिने, तो आप लिखेंगे व्याघ्रा विपिने गर्जति। गहने विपिने भयंकर, गौ इत्यस्य पर्यायः, भाई गाय का पर्याय क्या होता है? पर्यायवाची शब्द धेनु। अगला देखो शुद्धम अशुद्धम इत्यस्य विपरीत, अशुद्ध का विलोम क्या होगा? विपरीत। अशुद्ध मतलब गंदा, अशुद्ध मतलब साफ। अब आपको फिर से यहाँ पर श्लोकों को मिलाना है।
है ना। तो ये श्लोक आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने आपके चैप्टर पढ़े नहीं तो ये मुझे उतना क्लियर नहीं होगा, आपको मिलाना है जैसे हमने मिलाया था, है ना, किस तरह से। और आगे देखो, समानार्थक पदानि मीलयत, समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्दों को मिलाना है। कैसे मिलाओगे देखो भाई, जैसे हरिणः, तो हरिणः को मृगः भी कहते हैं, पक्षी, पक्षी को खगः भी बोलते हैं, धरणी मतलब पृथ्वी, एंड घोटकः मतलब अश्वः। ठीक है, ये आपका मिलाया है, आपका पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी शब्दानाम कृते मंजूषात संस्कृत पदम, भाई सिंपल सा हिंदी शब्दों के लिए संस्कृत लिखना है, और संस्कृत भी कहाँ से, ये मंजूषा दे रखी है आपको। एक बार आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, एक बार मैं आपको बताता हूँ। फूल, तो फूल को क्या लिखेंगे भाई, कुसुमम। ठीक है, फूल के आगे डैश करके कुसुमम। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब होता है कीर्ति, तो प्रसिद्धि मतलब कीर्ति, है ना, उसकी बहुत प्रसिद्धि है, उसकी बहुत कीर्ति है। आदमी, तो आदमी के आगे लिखेंगे पुरुषः, एंड जानवर के आगे लिखेंगे पशु, एंड हाथी के आगे लिखेंगे गजः। ठीक है, तो भाई ये सिंपल था, आपने बस आपको यहाँ पर 4-5 नंबर मिल जाते हैं। भाई यही पेपर आपका बहुत आसान है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। कैसा लगा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कौन से सब्जेक्ट के पेपर चाहिए आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी वीडियोज भी मिल जाएंगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पर भी मैं आपको सारी अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।